श्रद्धा मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासे न केवल आफताब के गुनाह की सच्चाई से पर्दा उठा रहे हैं, बल्कि उसकी दरिंदगी की एक एक खौफनाक कहानी बयां कर रहे हैं। एम्स की पोस्टमार्टम एनालिसिस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। आने वाले दिनों में पुलिस के लिए ये जांच रिपोर्ट बहुत अहम होने वाली है। देखिए श्रद्धा मर्डर केस पर अब तक का सबसे नया और सबसे बड़ा खुलासा। हड्डियों को आरी से काटा गया। श्रद्धा के हुए थे 35 टुकड़े। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। श्रद्धा वॉलकर के हत्यारे ने श्रद्धा को जिस दरिंदगी के साथ मौत के घाट उतारा था, उससे किसी की भी रूह कांप जाए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अब पोस्टमार्टम एनालिसिस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि श्रद्धा को धारदार हथियार यानी आरी से ही कई टुकड़ों में काटा गया था। श्रद्धा की 23 हड्डियों के पोस्टमार्टम एनालिसिस से पुलिस को कोर्ट में ये साबित करने में आसानी होगी कि आफताब ने अपने कबूलनामे में जो बताया था वो सच था, क्योंकि पुलिस को अभी तक वो आरी नहीं मिली है जिससे श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए थे। श्रद्धा मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे आफताब की दरिंदगी का सबूत दे रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में सूत्रों के मुताबिक एम्स में श्रद्धा की 23 हड्डियों का पोस्टमार्टम एनालिसिस किया गया था, जिसके आधार पर इतना बड़ा खुलासा हो सका है। ये खुलासा श्रद्धा के शरीर के हिस्से और हड्डियों के हुए पोस्टमार्टम के विश्लेषण से हुआ है। साथ ही ये भी पता लगा है कि आरोपी ने श्रद्धा के शव के हिस्से करने के लिए कई औजारों का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में श्रद्धा के बाल और हड्डी के सैंपल मैच होने की पुष्टि हुई थी। इसके साथ ये भी खुलासा हुआ था कि छतरपुर के जंगल में जो हड्डियां मिली वो श्रद्धा की ही हैं। पूरी तरीके से ब्लाइंड इस मर्डर केस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साइंटिफिक तरीकों से जुटाए गए साइंटिफिक एविडेंस ही है जो इस केस को मजबूत बना सकती है। लिहाजा आफताब को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस हर उस तकनीक को आजमाना चाहती है जिससे इस केस को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। अब तक श्रद्धा के शरीर के मिले टुकड़ों का पोस्टमार्टम एनालिसिस और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट हो चुका है। इन सारे सबूतों को दिल्ली पुलिस आने वाले दिनों में आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ अहम सबूत के तौर पर पेश कर सकती है। इसके साथ ही पुलिस को कुछ और रिपोर्ट्स का भी इंतजार है और जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं, उन सभी सबूतों का आधार बनाकर दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब के खिलाफ जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है और पुलिस लगातार उस पर शिकंजा कसती जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि श्रद्धा को मारने के बाद आरोपी ने उसके 35 टुकड़े किए थे और उन टुकड़ों को जंगलों में फेंक दिया था। मर्डर से पहले श्रद्धा को फ्रिज में रखा गया और आरी भी खरीदी गई। श्रद्धा के पिता से डीएनए का सैंपल भी मैच हो चुका है और हड्डियों पर काटने का निशान भी साबित हो चुका है। जाहिर है नई रिपोर्ट के आने के बाद अब पुलिस को आफताब के खिलाफ मजबूत चार्जशीट तैयार करने में बड़ी मदद मिलेगी। हालांकि आफताब का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट पहले ही हो चुका है, जिसमें आफताब ने कबूल किया था कि उसे हत्या का अफसोस नहीं है। पुलिस के मुताबिक आफताब ने वेब सीरीज देखकर श्रद्धा के मर्डर का प्लान बनाया था। यही नहीं, श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े कर 18 दिन तक लगातार जंगलों में ठिकाने लगाने का भी उसने काम किया था। यही नहीं, आफताब श्रद्धा को पीटने के बाद अस्पताल भी लाया था। तब डॉक्टर ने कहा था कि श्रद्धा चल भी नहीं पा रही थी। श्रद्धा यहाँ पे 3 दिसंबर 2020 से 6 दिसंबर 2020 तक एडमिट थी। वो
काफ़ी तेज़ गर्दन का दर्द और पीठ का दर्द के कारण आई थी, जिसके कारण उसको मूवमेंट्स में मुश्किल हो रहा था, डिफिकल्टी हो रही थी। श्रद्धा के पिता बेहद टूट चुके हैं और आफ्ताब को फांसी की सजा की लगातार मांग करते रहे हैं। मेरी बेटी को जस्टिस मिलने के लिए, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। उसी तरह उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। जाहिर है श्रद्धा के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिलने की बात लगातार उठ रही है, लेकिन एक पिता का दर्द है कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ उससे वो कभी भुला नहीं पाएंगे। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।